स्टूडेंट आई एम दिशा सोनगरा और हम कल देख रहे थे फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में थर्ड यूनिट। ठीक है, अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने स्टार्टिंग कर दी थी पीएनएस की, जिसमें हमने फर्स्ट क्या देखा था, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देन फिर हम आज क्या देखने वाले हैं, जो पीएनएस है उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक तो हमने कल देख ही लिया था। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका ही आगे जो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से होता है उसके पाथवे का वो हम समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएनएस पाथवे। ठीक है, तो इसमें किस टाइप से है, टू टाइप्स में उसका डिवीजन हुआ है। फर्स्ट क्या है इसमें, टू न्यूरॉन चेन एंड सेकंड वन इज सब गैंग्लिया। ठीक है, अब टू न्यूरॉन चेन का अगेन सब डिवीजन हुआ है। जैसे फर्स्ट क्या है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में किस टाइप से इसका डिवीजन हुआ है, प्री गैंग्लियोनिक में होगा सबसे पहले सेल बॉडी इन सीएनएस। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सेल बॉडी। देन फिर ये क्या हो गया हमारा माइलिनेटेड फाइबर। ठीक है, ये हो गया हमारा माइलिनेटेड फाइबर एंड देन फिर क्या है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर। देन फिर क्या है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो इसमें क्या रहता है, सेल बॉडी इन गैंग्लियन, इसमें भी सेल बॉडी इन गैंग्लियन। फिर इसमें कौन सा फाइबर आ जाता है, अनमाइलिनेटेड फाइबर आ जाता है। ठीक है, ये कैसा है, माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड। ठीक है, अनमाइलिनेटेड फाइबर कैसा रहता है, माइलिनेटेड कैसा रहता है, वो मैं अपनी जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें भी बता चुकी हूँ और इनको आगे भी अगर आपको पूछना है तो इस आगे भी मैं बता दूंगी। ठीक है, देन इसमें क्या है, फिर इफेक्टर ऑर्गन पे जाके क्या होता है, जो भी हमारा इफेक्टर ऑर्गन है वहां पे जाके क्या होता है, इफेक्ट शो होता है। ठीक है, यहाँ सेल बॉडी से ये अनमाइलिनेटेड फाइबर हो गया हमारा एंड जो इफेक्टर ऑर्गन है वो यहाँ पे। तो इस टाइप से क्या होगा हमारे टू न्यूरॉन चेन में टू टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले क्या है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड सेकेंड इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, देन सेकेंड क्या है गैंग्लिया। तो गैंग्लिया में भी टू टाइप्स का है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक में क्या है पैरावर्टेब्रल और प्रीवर्टेब्रल। वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया उसमें क्या है नियर और विद इन टारगेट ऑर्गन। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएनएस पाथवे। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देन फिर क्या देख रहे हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एएनएस। ठीक है, अब एएनएस के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन क्या है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एसिटल कोलिन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक कौन सा होता है, तो नॉर एफिनेफ्रिन। ठीक है, वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें दोनों में क्या रहता है, प्री गैंग्लियोनिक पे भी एसिटल कोलिन ही रहता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक पे भी क्या रहता है, एसिटल कोलिन ही रहता है। ठीक है, देन अब इसके रिसेप्टर की बात करते हैं हम, रिसेप्टर इन एएनएस। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो कहाँ पे बाइंड होते हैं, एसिटल कोलिन पे। ठीक है, एसिटल कोलिन पे कौन से रिसेप्टर बाइंड होते हैं, कोलिनर्जिक। इसमें मेन दो होते हैं, कौन सा, एक तो होता है निकोटिनिक जो कहाँ पे होता है एट गैंग्लिया, और एक होता है मिस्कर्निक एट टारगेट ऑर्गन। ठीक है, मिस्कर्निक कहाँ पे होता है, टारगेट ऑर्गन पे होता है, और निकोटिनिक कहाँ पे होता है, गैंग्लिया पे होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ पे बाइंड होता है, नॉरएफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन पे। ठीक है, और यहाँ पे कौन से हैं दो, तो अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा। अल्फा में अल्फा 1 हो गया एंड अल्फा 2 हो गया एंड बीटा में बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये क्या होगा हमारे रिसेप्टर इन एएनएस। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं हम, जिसमें फाइट और फ्लाइट की बात होती है, या फिर बोलते हैं हम इमरजेंसी कंडीशन। जैसे कोई कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। तो तेज दौड़ने के कारण क्या होगा, जो हमारी हार्ट रेट वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और साथ ही क्या हो जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाती है, माइड्रेसिस जिसको हम बोलते हैं। देन रिलैक्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सांस है वो भी तेज हो जाती है। ठीक है, देन इनहिबिट डाइजेशन एंड यूरिनेशन। इनहिबिट डाइजेशन एंड यूरिनेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम तेज भाग रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा डाइजेशन का तो इसमें कोई रोल रहेगा ही नहीं, कोई यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस का भी सिक्रीशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिनेशन भी हमारा और डाइजेशन भी हमारा कैसा रहेगा, इनहिबिट कंडीशन में रहेगा। देन स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज एंड स्वीटनिंग। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है और स्वीटनिंग का क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। ग्लूकोज क्यों, क्योंकि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए ग्लूकोज का भी स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, और स्वीटनिंग भी होगी।
देन नेक्स्ट क्या है, डाइवर्ट्स ब्लड टू स्केलेटल मसल्स, तेजी से क्या होगा, जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, स्केलेटल मसल्स की ओर जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, फंक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ कैसा है, ये रेस्ट कंडीशन होती है, रेस्ट और डाइजेशन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। तो जो यहाँ पे हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो गई थी, क्यों, क्योंकि हमारा फाइट और फ्लाइट एक्शन हो रहा था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ रेस्ट है, इसीलिए जो हमारे हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, डिक्रीज है, या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं हम इसको। कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मियोसिस भी बोलते हैं। देन स्टिमुलेट सलाइवेशन, डाइजेशन, यूरिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेस्ट कंडीशन में हम और डाइजेशन हो रहा है, तो बहुत सारे जूस है, एंजाइम है, उनका सिक्रीशन हो रहा है, जो डाइजेस्टिव जूस है उनका सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। और साथ ही सलाइवेशन का भी सिक्रीशन होगा, क्योंकि जैसे हम खाना लेते हैं मुंह में, ठीक है, तो खाना जाते से ही क्या हो जाएगा, सलाइवा वो मिक्स हो जाएगा, तो जो हमारे डाइजेशन की प्रोसीजर है वो यहीं से चालू हो जाएगी, सलाइवेशन से ही, ठीक है। देन कंट्रोल ब्रोंकाई को भी कंट्रोल रखता है, एंड प्रमोट्स ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है उसको भी प्रमोट करता है, जैसे मैंने बताया आपको डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, इसका भी प्रमोशन होता है इसमें। तो ये क्या हो गया हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन। और नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या चालू करने वाले हैं, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।